नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से। फेसबुक लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो मैं लाइव इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता था और आप लोगों को जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसमें जुड़ें, उस पर अपनी राय दें। मैं बड़े दिनों से फेसबुक पे जो कुछ पोस्टें मैं शेयर भी कर रहा हूं और कुछ मैं पढ़ भी रहा हूं। सनातन धर्म जो हमारा है, हिंदू धर्म जो हमारा है, वो बहुत सारी पोस्टें हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसी स्थितियों से, कुछ ऐसी सिचुएशन से खुद भी गुजरा हूँ। अपने काम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों से मेरा सामना हुआ कि मैं एक बात सोचने पे जो है उसने मुझे विवश किया कि हम लोग ये कहते हैं कि भी सनातन धर्म का पतन हो रहा है या हुआ, लेकिन हमें इस बात पे गौर ज़्यादा करनी है तो हम बहुत अच्छे रहेंगे कि जो ये सनातन धर्म का हमारा पतन हुआ वो क्यों हुआ। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे कि हमारे धर्म को कमज़ोर क्यों हो रहा है, हमारा धर्म क्यों हुआ कमज़ोर, पुराने समय में क्यों कमज़ोर पड़ गया और अब क्यों कमज़ोर है, जब हम ये बात समझ लेंगे कि हमारा धर्म के कमज़ोर होने के या हमारे धर्म के पतन होने के मुख्य कारण क्या रहे इतिहास में, तो हमें ये चीज़ का उपाय मिलेगा कि हमें ऐसी कौन सी गलतियां अब आगे नहीं दोहरानी है जिससे हमारा धर्म कमज़ोर पड़ गया था। दोस्तों, आप ज़रूर जुड़िएगा। मैं इसलिए लाइव चल रहा हूँ, मैं रुक इसलिए नहीं रहा, आपकी वेट में इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बात लंबी है। तो जो मित्र तो जुड़ जाएंगे साथ में, तो उनसे तो बात अभी साथ के साथ हो जाएगी। जो भी नहीं जुड़ेंगे मित्र, तो उनसे बात वो कम से कम ये वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको ये वीडियो इसलिए, लेकिन वैज्ञानिक सबूत भी अपने आप में बहुत वैज्ञानिक नहीं है, इतना मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। विज्ञान भी अपने आप में पूरी तरह एक, हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट चीज़ है। तो सनातन धर्म हमारा जो है, हमें ये लगता है, हमें सबसे बड़ी पहली गलतफहमी जो है हिंदुओं को या सनातन धर्मियों को, वो उनको ये गलतफहमी है कि हमारा जो सनातन धर्म था वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड तक ही फैला हुआ था। ऐसा नहीं है। पुरातन समय में, आज से जब ये कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि अगर हम इन बाकी धर्मों के सनों की या बाकी धर्मों के टाइम पीरियड की अगर हम चर्चा करें या हम उसकी कैलकुलेशन करें, तो तकरीबन 550 साल से सिख धर्म, 7000 साल के आसपास से जैन धर्म और तकरीबन 3 से 4000 के साल के अंदरूनी ही बुद्ध धर्म और 1400 साल से इस्लाम, 2020 साल से ईसाईयत और तकरीबन 2500 साल से यहूदी धर्म है। लेकिन जब आप सनातन की बात करें तो सनातन बहुत ही पुरातन धर्म है। आज भी आप किसी भी देश में देख लीजिए, किसी भी देश के किसी भी कोने को, किसी भी शहर के किसी भी हिस्से को, किसी भी देश में जब भी हम पुरातत्व विभाग तो अगर कहें, जो उनकी रिसर्चें होती हैं, जब भी कहीं कोई खुदाई होती है तो उसमें या तो शिवलिंग निकलेगा या गणेश की मूर्ति निकलेगी या विष्णु भगवान की मूर्ति निकलेगी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि भी पुराने समय में जब ये कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करते थे तो उस टाइम भी सनातन धर्म
हिंदू धर्म ही एग्जिस्ट करता था पूरी दुनिया में। एक और थ्योरी इनके जो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए जो चलाई गई थी कि आर्यन बाहर से आए, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आर्यन है वो बाहर से आए और उन्होंने उत्तर भारत पे हमला किया और उत्तर भारत से द्रविड़ लोगों को दक्षिण भारत भेज दिया, यहाँ पे उन्होंने राज्य किया। ये भी बिल्कुल झूठी साबित हो गई है। अब जो नई रिसर्च सामने जो आ चुकी है वो ये है कि जो आर्यन बाहर से नहीं आए थे, यहाँ से बाहर गए थे। मतलब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से आर्यन लोग यहाँ से आर्य बाहर गए, पूरी दुनिया में फैले, तो उन्होंने जगह जगह अपना राज्य स्थापित किए। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल झूठी थी कि आर्यन बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को मार के और उनको द्रविड़ों को भगा दिया और अपना राज्य कर दिया। तो लेकिन चलो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि भी क्या ऐसे कारण रहे कि हमारा पतन हुआ। तो सबसे जो मुख्य कारण जो हिंदू धर्म के पतन का है वो है ब्राह्मण लोग। पंडित जो हैं, पुरोहित जो हैं, वो ब्राह्मण लोग जो हैं वो हमारे धर्म के पतन का सबसे बड़े कारण रहे। आज भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ब्राह्मण भाइयों से कि अपने धर्म के बारे में आप प्रचार करिए, लोगों को समझाइए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तक, पुरातन समय में चंद्रगुप्त मौर्य तक यानी चाणक्य तक ब्राह्मण ही हथियार चलाते थे, लड़ते थे, लड़ना सिखाते थे, ब्राह्मण योद्धा होते थे। उसके बाद पता नहीं अचानक महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आने के बाद ब्राह्मणों ने, महात्मा बुद्ध का यहाँ हमारे जब ज़्यादा प्रचार हो गया, सत्य अहिंसा की बातें होने लगी, शांति की बातें होने लगी, तो ब्राह्मणों का एक नया रूप सामने आया जिसमें उन्होंने हथियार चलाना, शस्त्र का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दिया। ना वो खुद शस्त्र का प्रयोग करते हैं और ना अपने शिष्यों को सिखाने का भी छोड़ दिया। और गुरुकुलों में पहले ब्राह्मण ही राजाओं को लड़ना सिखाते थे, ब्राह्मण ही हथियार चलाना सिखाते थे। और दूसरा कारण क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के समय के आने तक, उससे पहले के जो ब्राह्मण थे वो बड़े ज्ञानी थे। वो हर चीज़ को, जैसे हमारे वैदिक ग्रंथों में जो भी लिखा है उसको ब्राह्मण खुद भी जानते थे और वो अपने शिष्यों को भी समझाते थे। वो जो नए जातक जो होते थे उनको भी बताते थे और आम जनता को भी धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान था। आज की समस्या ये है कि ब्राह्मण लोग नहीं आगे समझा रहे, जनता को नहीं ज़्यादा गाइड कर रहे। मैं जब देखता हूँ फेसबुक पे तो कोई अगर एंटी हिंदू पोस्ट कोई किसी दूसरे धर्म के लोग करते हैं तो लोग, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के बेचारे कोशिश करते हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म के हमारे सोचते हैं कि हमारे धर्म के बारे में हम कुछ लोगों को समझाएं या नीचे कमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको अपने बता नहीं पाते। वो मैंने देखा वो कमेंट भी वो कोई एग्जैक्ट कमेंट कर नहीं पाते। जैसे कोई भी विषय पे अगर बात चल रही है कि अगर सती प्रथा की कोई बात का कोई टॉपिक पे किसी और ने डाल दिया है कि ये गलत था, या किसी पर्दा प्रथा पे या किसी और तिलक पे या जनेऊ पे या किसी भी चीज़ पे अगर कोई सवाल उठाता है, तो जो हिंदू हैं बेचारे वो जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, क्योंकि उनको ब्राह्मणों द्वारा समझाया नहीं गया। आप ये देखो कि जो मुस्लिम धर्म है वो मौलवियों द्वारा चलाया जाता है, ईसाई धर्म पादरी चला रहे हैं, सिख धर्म ग्रंथियों द्वारा चलाया जाता है, और हर धर्म के धर्म गुरु होते हैं जो बताते हैं कि धर्म में क्या लिखा है। इस्लाम में मौलवी बताता है, सबको सिखाता है, समझाता है कुरान में क्या लिखा है, मौलवी बताते हैं। और जैनियों में जैन गुरु बताते हैं, बौद्धों में बौद्ध गुरु बताते हैं, और ईसाइयों में फादर बताते हैं। लेकिन हिंदुओं की विडंबना ये है कि जो हिंदू धर्म का धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, वो अब उनको वो सिर्फ मंदिर में ये कर रहे हैं कि वो कोई आता है तो मूर्ति की पूजा, वो आता है मत्था टेकता है, उसको चरणामत दे के तिलक लगा के उसको प्रसाद दे के विदा हो जाता है, और वो भी नहीं रुकता। ना तो श्रद्धा उसमें है कि वो रुक के कुछ 2 मिनट ज्ञान की बात सुन ले, और ना ही इतना ब्राह्मण को है कि भी वो समझाए कि भी हमारे धर्म में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है।
तो ब्राह्मणों का पतन हमारे तब से हुआ चाणक्य के बाद से। चाणक्य से पहले ब्राह्मण बहुत ही मतलब ज्ञानी और शस्त्र और शास्त्र को लेके चलने वाले थे, और एक एक फैक्ट उनको क्लियर था अपने शास्त्रों का, और वो लोगों तक पहुंचाते थे। आप देखिए पुरातन समय में जो लोग थे, सनातनी लोग थे, जैसे रामायण और महाभारत के समय में आप देख लीजिए पढ़ के, जो वहाँ रामायण महाभारत के समय में जो निषाद भी थे, जो कोई शिकारी भी थे, कोई डाकू भी होता था, उसको भी धर्म की पूरी नॉलेज होती थी। डाकू भी ज्ञान की बातें करते थे। जो चोर थे उनको भी धर्म की नॉलेज होती थी। यहाँ तक कि मतलब बाकियों को तो होनी है, चोरों को, डाकुओं को, और जो उसमें थे कि जो आम वैश्य होते थे, जो किसान होते थे, कोई भी होता था तो उसको हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की पूरी नॉलेज होती थी, क्योंकि गुरुकुलों में ब्राह्मण लोग और जो हमारे ऋषि मुनि थे वो समझाया करते थे। तो एक तो ये मुख्य कारण, मेरी जो रिसर्च है अब तक की, ये मेरा एक मैंने देखा कि एक तो ये मुख्य कारण है हमारे सनातन धर्म के पतन होने का। दूसरा कारण है कि जब हम, जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो हमारे सनातनी लोग हैं, वो खुद नहीं जानते कि वेदों और शास्त्रों में क्या लिखा है, उन्होंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। कोई हिंदू, मेरे को लगता है 99% हिंदू कोई गीता या रामायण या कोई और ग्रंथ, वेद वूद तो शायद दूर दूर तक नहीं पढ़े हैं। सभी धर्म के लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ विडंबना ये है कि उन्होंने अपने धर्म शास्त्र, श्रुति, स्मृति, पुराण या कोई भी उपनिषदों का, उनका शायद नाम भी ना पता हो, वेदों के भी शायद पूरे नाम ना पता हो, पुराणों के भी शायद पूरे नाम ना पता हो। तो ये हमारे धर्म के पतन का एक दूसरा कारण है कि जो हमारे आम हिंदू हैं सनातनी, उनको भी धर्म की पूरी नॉलेज नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी उनको थोड़ी सी ज्ञान की बातें करता है, कोई भी दूसरा गुरु के मतलब जो गुरु के डेरे हैं, वो अभी मेरे पीछे एक से बात हो रही थी, तो जो एक गुरु हैं या कोई भी जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं, वो छोटी सी बातें कुछ समझाते हैं हिंदुओं को, तो हिंदू एकदम तैयार ही हो जाता है कि मैं अब नाम ले लूँ, मैं गुरु बना लूँ, या मैं दूसरे धर्म में शिफ्ट हो जाऊँ, या मैं ईसाई बन जाऊँ। मतलब इसका मेन कारण क्या है कि पहला तो ब्राह्मणों ने बताया नहीं, समझाया नहीं, दूसरा उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे धर्म में ऐसा क्या है। क्या कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनको यूज़ करके दूसरे, जैसे एक जो वेदों में से या उपनिषदों में से एक श्लोक है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, ना ते प्रतिमा अस्ति, ऐसे करके एक शब्द है, एक अहिंसा परमो धर्म, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको आधा तोड़ मरोड़ के हिंदू लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा, धर्म हिंसा तथैव च, ये पूरा श्लोक ये है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी जायज़ है। हमारे हिंदू धर्म में सत्य, अहिंसा, शांति, लड़ना नहीं, ऐसी बातें कभी नहीं रही। ये अब आके हमारे धर्म में ये चीज़ें मिक्स कर दी गई, हमारे दिमाग में ये बता दी। आत्मरक्षा तक की भी हमें अब वो नहीं रही कि भी हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें, इतना भी हम बिल्कुल ही हम सत्य, अहिंसा और उस पर चले गए। हमारे देवी देवताओं के सबके हाथों में हथियार हैं। और हमारे धर्म ये नहीं कहता कि भी तुम उन हथियारों को कोई गलत इस्तेमाल करो, वो सिर्फ ये है कि हथियार धर्म की रक्षा के लिए, हथियार अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। पहले तो कोशिश करो कानूनन रूप से ये सब ठीक रहे, लेकिन कानून तो बाद में आएगा, पहले अपनी रक्षा के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमारे हिंदू धर्म में कोई सत्य, अहिंसा या कोई इसका इतना बड़ा स्थान नहीं था, ये महात्मा बुद्ध के आने के बाद ही हमारा है। जब हम मेन जो ज़्यादा सर्वनाश शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वो बौद्ध बन गए और सत्य हिंसा के रास्ते पे चल पड़े। उसके बाद से ज़्यादातर उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया और जितना फैलाया हिंदू बौद्ध बनते गए और वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए। इतने कमज़ोर हो गए कि हमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश छोड़ने पड़े, हमें बहुत से 14 हिस्से छोड़ने पड़े अपने देश के।
जो अफ़गानिस्तान, आज हम अफ़गानिस्तान कहते हैं कि अफ़गानों का है, ये अफ़गानों का नहीं था, ये उससे पहले बौद्धों का था। और बौद्ध कौन थे? जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर बौद्ध बने थे। यानी अफ़गानिस्तान एक टाइम में हिंदुओं का ही था, आज वो हम कहते हैं कि वो बौद्धों का था। कोई कहता है, अब ज़्यादातर तो अफ़गानिस्तान को मुस्लिम कंट्री ही मानते हैं, उससे पहले कुछ अगर थोड़ा पीछे जाते हैं वो कहते हैं बौद्धों का था। लेकिन बौद्ध कहाँ से आए? बौद्ध भी हिंदू ही बौद्ध बने। तो हमारे धर्म में सबसे बड़ी कमजोरी मेरे दोस्तों क्या है कि हमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है, हमें उनका ज्ञान नहीं है। तो कोई छोटा सी भी बात आके हमें इम्प्रेस कर ले जाता है। एक पीछे कुछ एक आंटी से मेरी बात हो रही थी, वो राधा स्वामी संप्रदाय से थी। चलो मैं नहीं कहता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि जो ये देवी देवते होते हैं ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और जो गुरु होता है वो बहुत, ये गुरु का लॉलीपॉप दे दे के पता नहीं कितने गुरुओं ने हिंदुओं को अपनी तरफ खींच लिया। ये हमारा इतना जातियों में बटा। ये दो कारण। तीसरा कारण जो मुझे लगता है हिंदू धर्म के पतन का, मैं इसलिए कारण आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने रिसर्च की और जो मैंने समझा, और ये तीन कारण हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम पहले ब्राह्मण सुधरें और अपने धर्म की शिक्षा पहले खुद पूरी तरह से समझें कि किस श्लोक का क्या मतलब है। ब्राह्मणों को श्लोकों का मतलब नहीं पता, बुरा मत मानना। जो श्लोक हम पूजा में यूज़ करते हैं उनका मतलब कुछ और होता है। जैसे कोई जल चढ़ाने का श्लोक है कि हाँ भी यहाँ जल का छिट्टा दो, वो श्लोक जो बोला जाता है जल चढ़ाने के टाइम वो जल का श्लोक ही नहीं है, उस श्लोक का मतलब कुछ और है। जो शुद्धिकरण का श्लोक है उस श्लोक का मतलब कुछ और है, उससे शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो चावल चढ़ाने का श्लोक है उस श्लोक का मतलब कुछ और है और उससे चावल चढ़ा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्राह्मणों को समझना होगा कि अपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे धर्म ग्रंथों का पहले तो खुद स्टडी करो। कितने साल लग जाएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल लग जाएंगे? उन पे थोड़ी मेहनत करो। दूसरा कि तुम धर्म गुरु हो हिंदू धर्म के, तो अपने शिष्यों को, अपने यजमानों को अपने धर्म के बारे में बताओ। दूसरा जो सनातनी लोग हैं उनको क्या करना है कि किसी की बातों में मत आओ, किसी के कहने भर से मत ये मान लो कि भी हाँ ये बंदा सही कह रहा है कि हिंदू धर्म में ऐसी गलतियां हैं। आप ये देखो कि क्या क्रांति कर दी। मेरा एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको भी एक सवाल पूछता हूँ कि जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरु हो गए हैं, या जितने भी धर्म हिंदू धर्म के बाद बने, उन्होंने क्या क्रांति कर दी? क्या ऐसा नया चीज़ क्या कर दी उन्होंने कि आपने हिंदू धर्म को छोड़ दिया? क्या कर दी? वही दीप जल रहा है, वही धूप लग रही है, वही प्रसाद चढ़ाया जाता है, वही वस्त्र चढ़ रहे हैं। पहले मूर्ति पे चढ़ते थे, अब किसी और चीज़ पे चढ़ाएंगे। कोई पुस्तक पे चढ़ाएगा, कोई किसी चीज़ पे चढ़ाएगा, कोई मजार पे चढ़ाएगा, कोई कहीं चढ़ाएगा। सारा कुछ तो वही है, वही प्रसाद दिया जाता है। हर जगह प्रसाद हर जगह मिलता है, धूप हर जगह जल रही है, जोत जल रही है। तो फिर हमारे धर्म में क्या पखंड था जिसको बदल के उनको वहाँ पे रिप्लेस किया गया? मेरा ये सवाल है सभी से जो हिंदू धर्म को छोड़ के गए हैं, उनसे ये सवाल है कि ऐसा क्या क्रांति की दूसरे धर्मों ने कि जो आप हिंदू धर्म को छोड़ के उधर चले गए? वही धूप है, वही जोत है, वही प्रसाद है, वही कीर्तन है, वही डांस है, वही सारा वही साज बज रहे हैं, सब तो वही है। तो क्या क्रांति करी? तुमने मूर्ति हटाई है। पहले शिव जी पे जो जल चढ़ता था अब वो जल किसी और गुरु पे चढ़ रहा है। पहले शिव जी के जो जोत लगती थी अब वो किसी और गुरु के लग रही है। पहले शिव जी पे जो धूप चढ़ती थी वो किसी और गुरु के धूप चढ़ रही है। पहले शिव जी पे जो वस्त्र चढ़ाए जाते थे वो किसी और पे चढ़ रहे हैं। क्या क्रांति कर दी? क्या नया भगवान को नीचे उतार दिया? क्या कर दिया? तो मेरा ये सवाल है, आप ज़रूर सोचना इस विषय में कि आपके गुरु ने ऐसा क्या कर दिया। सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली उन्होंने इम्प्रेस कर लिया, साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया और आपको हिंदुओं से निकाल के, सनातन धर्म से निकाल के दूसरे धर्मों में पहुंचा दिया और अपनी जनसंख्या बढ़ा दी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा गुरु अब मिल गया। कौन होता है पूरा गुरु? जिस भी गुरु के पास जाओ वो कहते हैं जी हमारा गुरु पूर्ण गुरु है, हमारा गुरु पूरा गुरु है। ये पूरा गुरु 135 करोड़ की आबादी में एक गुरु पूरा आता है, बाकी सब अधूरे आते हैं।
तो ऐसा ये पूरे गुरु का जो कॉन्सेप्ट दे दे के ये उल्लू बनाया जा रहा है, इससे आपको बचना है। और सबसे जो तीसरा और मेन कारण मुझे लगता है हिंदू धर्म के पतन का, वो है दोस्तों जो शूद्र, जिनको हमने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है। देखिए हमारे, आपको मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जो वेद शास्त्रों में, या जो जिसको जलाया गया, मनुस्मृति को जलाया गया कि उसमें शूद्रों को बुरा कहा गया। हमारे वेद शास्त्रों में शूद्र का मतलब, हमारे वेद शास्त्रों ने कहा आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। कुछ लोगों की आत्मा होती है वो ब्राह्मण आत्मा है, कुछ की क्षत्रिय आत्मा है, कुछ की वैश्य आत्मा है और किसकी शूद्र। कोई आदमी जन्मजात व्यापार को पसंद करता है, वो वैश्य है। कोई आत्मा जन्मजात उसमें तेज होता है, बल होता है और लड़ना जानता है, आदमी बचपन से ही लड़ाका होता है, वो क्षत्रिय है। और कोई बचपन से ही धर्म की साधना में लगता है, कोई बचपन से ही पढ़ाई में, शिक्षा में लगता है, वो ब्राह्मण है। और जो तीनों में नहीं लगता, जो सिर्फ शरीर के तल पे जीता है, जिसको खाना पीना ही पसंद है, मस्त रहना है, दारू पीनी है, वो शूद्र है। शूद्र शब्द हमारे वेदों ने किसी भी जाति विशेष के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। ना तो हरिजनों को शूद्र कहा गया है वेदों में, ना किसी और जाति को शूद्र कहा गया। शूद्र का मतलब जिसका दिमाग छोटा है, जिसकी आत्मा छोटी है। ये शब्द का जब इस्तेमाल लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने, मैं उसमें कह सकता हूँ कि कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ ऐसे संप्रदायों ने, जब ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ, जब उनको नहीं ज्ञान रहा, तो उन्होंने उसका जन्मजात इस्तेमाल किया। उस इस्तेमाल की वजह से हमारे जो शूद्र, जिनको हमने शूद्र कह के ठुकराया, उनको नफ़रत हो गई हमसे, और उनको नफ़रत होने की वजह से हमारा समाज टूटा है। आज भी है, आप समझो इस बात को कि कोई अगर पूछना चाहे, कोई आपके पास लोग हो, आपसे साबित कर सको कि शूद्र शब्द कहाँ किसी जाति विशेष के लिए इस्तेमाल किया गया, कहीं भी नहीं किया गया। शूद्र शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मन के तल पे या शरीर के तल पे ही जी रहा है, वो शूद्र है। जिसकी सोच छोटी है, वो वेद शास्त्रों ने शूद्र कहा। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है कि जब शूद्र के पास धन हो तो ब्राह्मण को वो धन छीन लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझे बिना ही मनुस्मृति को जला दिया गया। उस शब्द का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई छोटी सोच का आदमी है, शूद्र ये नहीं कि किसी जाति विशेष को कहा गया, उन्होंने कहा अगर कोई छोटी सोच का मालिक है, जो सिर्फ शरीर के तन पे जी रहा है, वो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उसके पास पैसा होगा तो उस पैसे से हथियार भी बना सकता है, वो उस पैसे से समाज के नुकसान की कोई चीज़ बना सकता है, वो उस पैसे से किसी का बुरा कर सकता है। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उसको उस छोटी सोच वाले आदमी का धन छीन लेना चाहिए। इन श्लोकों के ये मतलब है, ना कि ये मतलब है कि कोई विशेष जाति का, ब्राह्मण जाति का आदमी विशेष जाति, शूद्र जाति कोई विशेष का धन छीन ले। तो इन चीज़ों से हमारे धर्म को बड़ा पतन का सामना करना पड़ा। जब कुछ तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं अपने इतिहास में कि कश्मीर के जब ये राजा हरि सिंह, जब ये मुसलमान बन गए, बहुत सारे कन्वर्ट होके हिंदू, तो उनके दादाओं ने संस्कृत में चिट्ठियां लिख के पेटियों में रख दी कि भी जब भी कभी तुम्हें सुविधा हो, अपने बच्चों के लिए, कि जब भी तुम्हें सुविधा हो और ये मुसलमान आक्रांता चले जाएं तो तुम दोबारा हिंदू हो जाना। हम तो मजबूरी में ये दूसरे धर्म ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब वो चिट्ठियां लेके वो बेचारे गए राजाओं के पास, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम अब इनका शुद्धिकरण नहीं करेंगे, हम इसको दोबारा अपने धर्म में स्वीकार नहीं करेंगे। और कश्मीर के राजा को कहा कि हम झेलम में डूब के मर जाएंगे। या और भी कई, जैसे बंगाल के राजा, ऐसे बहुत से केस हुए जिनको ब्राह्मणों ने दोबारा, इन लोगों को दोबारा अपने धर्म में नहीं लिया, जबकि देखा जाए इनका तो कोई कसूर नहीं था। मजबूरी में जान के उसमें इन्होंने, इनके बाप दादाओं ने दूसरे धर्म ग्रहण कर दिए। तो कहने का मतलब ये 3-4 जो है बहुत ही मुख्य कारण हैं कि पहला तो ब्राह्मणों को खुद सीखना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ब्राह्मणों पे ही डिपेंड ना रहो
अपने धर्म को, जितने सनातनी लोग हैं वो अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ो और उनका निचोड़ निकालो कि उसमें क्या लिखा है, कितना उसमें ज्ञान भरा पड़ा। आपको हीरे मिलेंगे और वो भी कोहिनूर हीरे मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप उनको पढ़ोगे। और तीसरा कि हमें किसी की बातों में नहीं आना, ये सब फ्रॉड हैं एक नंबर के। जो भी आपको हिंदू से कुछ और बना रहा है, जो भी आपको सनातन से, वो सिर्फ आपको नए विचारों से, हमारा दिमाग नई नई चीज़ें पकड़ना चाहता है, वो सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए नए विचार रख रहे हैं ताकि आपको अपने ही उसमें पंथ में ले जाएं। और चौथा कि जो हमने वर्ण व्यवस्था के नाम पे भेदभाव किया है, मैं तो ये कहता हूँ, शायद मेरी बात बुरी लगे, कि जो ब्राह्मण समाज है उसको शूद्रों से इस बात के लिए कहना चाहिए कि भी भाई ये बात ऐसी थी, ये शूद्र जो शब्द है ये हमारे शास्त्र का नहीं था, ये कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया, और अगर हमारे बुजुर्गों से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये उसमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भी अपने धर्म को जोड़ने के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म को, देखो ये लोग बड़े उसमें जी रहे हैं सनातन धर्मी कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, और मोदी के खिलाफ इतना जहर भर दिया दूसरे धर्मों ने, क्योंकि हिंदूवादी एक सोच की सरकार आ गई है, तो इतना जहर भर दिया जी, 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया जी, ये महंगा हो गया जी, वो महंगा हो गया। अफ़गानिस्तान में सब सस्ता है, क्यों लोग वहाँ से भाग रहे हैं? जब हम अपना घर बनाते हैं तो 4-5 साल के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते। यहाँ देश बन रहा है तो महंगाई होना लाजमी है, जब देश बनेगा तो महंगाई होगी, ये देश बन रहा है। तो आपको इस बात का बड़ा ही ज़रूरी है कि हम अपने धर्म को संगठित करें और दोबारा, ताकि अब जितने हमारे पास भूमि बची है, जितना हमारे पास धर्म बचा है, हम कम से कम उसको सुरक्षित रख सकें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पास से अफ़गानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, भूटान चला गया, 14 हिस्से तो हमारे अभी रिसेंटली हो गए हैं, और धीरे धीरे कश्मीर और पंजाब और केरल और बंगाल, ऐसे ये राज्य भी हमसे चले जाएंगे। तो अगर आप अपने धर्म को सुरक्षित नहीं करोगे तो आपको बहुत ही नुकसान झेलना इसका पड़ेगा। आप तो सुखी सुखी अपना जीवन जी जाओगे, आपके बच्चे आप पे थू थू करेंगे आने वाले टाइम में, आपके पोते पड़पोते आप पे थू थू करेंगे कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे। आप ये देखो कि जो हमारे बुजुर्ग थे, कुछ लोग तो कन्वर्ट होके दूसरे धर्मों को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज अगर हम हिंदू हैं तो हमारे बुजुर्गों ने कितने बलिदान दिए होंगे, कितना दर्द सहा होगा, कितना उनके साथ अत्याचार हुआ होगा, कितना कुछ सहन करके उन्होंने हमें हिंदू बनाए रखा। तो हमारा फ़र्ज़ अपने बच्चों के लिए ये है कि हम भी उनको सनातनी बनाए रखें, और इसके लिए हमें अपने धर्म की जड़ें मजबूत करनी होगी, अपने सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करनी होगी। और वो देखिए, जब औरंगजेब था, आपको एक बात मैं करना चाहूँगा, औरंगजेब हर रोज़ लोगों को मारता था, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं कर पाया पूरी तरह, 100% को नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बल प्रयोग ना करके, जो बाकी हमारे ये पार्टियां आई, जैसे पता ही है 70 साल जिन्होंने राज किया, 80 साल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने वैचारिक क्रांति, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों को बंद कराया, गुरुकुलों को बंद कराया, हिंदुओं के ग्रंथों पे प्रतिबंध लगा दिए, और वो लगाने के बाद इन्होंने वैचारिक क्रांति से वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करके उल्टी सीधी बातें सिखा के हमारे दिमाग में हमारे ही धर्म के प्रति नफ़रत भर दी। आज हमें खतरा इनसे नहीं है, इस टाइम हमें किसी दूसरे धर्म से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ खतरा है सेकुलर हिंदुओं से, जो हिंदू अपने धर्म के ही पीछे पड़े हैं, जो हिंदू अपने ही धर्म को बुरा समझते हैं, जो हिंदू अपने ही धर्म को अंधविश्वास समझते हैं। हमें खतरा उनसे है, क्योंकि अगर हमने उनको एकजुट ना किया, उनको ना समझाया, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फेसबुक पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे विचार आपको कैसे लगे, क्या आप भी यही इससे सहमत हैं? नहीं सहमत तो आपकी नज़र में आप हमें से शेयर कीजिए कि क्या आपको लगता है कि क्या कारण रहे कि हमारा पूरी दुनिया में पूरे 8 सभ्यताएं थी, जिनमें 7 सभ्यताएं दूसरे देशों की और 8वीं वैदिक सभ्यता। ये हमारे धर्म में कुछ ऐसी खासियत है कि 7 सभ्यताएं नष्ट होके 56 देश इस्लामिक हो गए और बाकी कुछ बौद्ध हो गए और कुछ ईसाई हो गए, लेकिन हमारी एक ही मात्र सभ्यता है जो अब तक बची हुई है और इसे हमने बचा के रखना है और पूरी दुनिया में जैसे ये पहले था वैसे ही इसको पुनर्स्थापित करना ये हमारा दायित्व बनता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कोई नए विषय को लेके। जय माता।